हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 10 देखने वाले हैं, जो कि आज 29 जुलाई की है। तो आज की वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के नीचे बाद में आंसर्स देंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन सॉइल क्लाइमेट एंड फार्मिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड नॉन फूड crops are grown in different regions of the country. The main crops grown in India are wheat, rye, cotton, maize, etc. तो हम हमारे जो इंडिया है उसके अंदर जो मेन क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो इनमें से है वीट, राइस, कॉटन, मेज एक्सेट्रा और भी बहुत सारी हैं क्रॉप्स। तो अब यहाँ पे हमें टेबल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन चारों की जो मेनली उगाई जाती है इंडिया के अंदर, कि ये इनका नाम पहले, तो उसके बाद ये कितने से कितने टेम्परेचर में उगाई जाती हैं, कौन सी टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं ये, उसके बाद कौन सी सॉइल में उगाई जाती हैं, इनको क्या क्या क्लाइमेट चाहिए होता है उगने के लिए, इनको रेन की कितनी टाइम वो चाहिए होती है, कितने से कितने सेंटीमीटर तक की इनको रेंज चाहिए होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा रेंज मिलने की वजह से फसलें बर्बाद भी हो जाती है, और कम अगर रेन मिलती है तो वो भी बर्बाद हो जाती है कमी पानी की कमी की वजह से। उसके बाद कौन कौन से स्टेट में क्या एरिया इनको उगाने का, कौन कौन से इंडिया के स्टेट में ये उगाई जाती हैं। तो ये टेबल के थ्रू हमें इन लोगों ने समझा रखा है, तो अभी हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया इज़ गिवन इन द टेबल बिलो। तो सबसे पहले हमारा आता है वीट। ठीक है ना। वीट हमारा कितने से कितने टेम्परेचर में उगाया जाता है, 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में, और ये रबी क्रॉप्स होती हैं। उसके बाद सॉइल एल्यूवेल सॉइल में उगाई जाती है। रेन इनको चाहिए होती है 50 to 75 सेंटीमीटर के बीच में। उसके बाद एक इनको क्लाइमेट चाहिए होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इनको चाहिए होता है उगने के लिए। और ये जो यहाँ पे उगती है यानी कि एरिया इंडिया के कौन कौन सी स्टेट में, तो मेनली ये उगाई जाती है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और बिहार में। अब अब ऐसे हम बात करें राइस की। राइस को चाहिए थे मोर देन 25 डिग्री। तो ये 25 डिग्री से ज़्यादा इसको चाहिए होता है टेम्परेचर। ये खरीफ क्रॉप्स है और ये भी एलुवियल सॉइल में उगाई जाती है। इसको मोर देन 100 सेंटीमीटर की जो है रेंज चाहिए होती है। उसके बाद ये सिर्फ ट्रॉपिकल में, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल था ऊपर वाला, ये नीचे वाला जो है सिर्फ ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगाया जाता है। फिर ये वेस्ट बंगाल में हमारा उगाया जाता है, पंजाब में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है और असम में उगाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कॉटन। कॉटन जिससे हमारे कॉटन के कपड़े बनते हैं वो इसी से बनते हैं। इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 30 डिग्री का। और उसके बाद ये भी खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है ना। उसके बाद इसको कौन सी सॉइल में उगाया जाता है वो है ब्लैक एंड एल्यूवेल। ठीक है ना। उसके बाद रेन इसको चाहिए होता है 50 to 100 सेंटीमीटर। क्लाइमेट इसको चाहिए होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ये कौन कौन से एरिया में उगाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा फोर्थ और लास्ट वाले का, जो कि है मेज़। अब मेज़ को कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 21 डिग्री से 27 डिग्री। मेज़ को चाहिए होता है 21 डिग्री से 27 डिग्री। उसके बाद ये भी खरीफ क्रॉप्स होती है। एल्यूवेल सॉइल इनको चाहिए होती है। रेन इनको 50 to 100 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। और ये अलग अलग क्लाइमेट्स के अंदर उगाया जा सकता है या फिर उगता है, ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद ये कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे उगाई जाती है, इन स्टेट्स में जो है उगाई जाती है। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब इस इन्होंने यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इनको एक बार पढ़ते हैं। पहला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वन रबी क्रॉप्स इन इंडिया। हमें रबी क्रॉप्स जो वन रबी क्रॉप्स है उसके ऊपर जो है हमें वो लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद सेकंड है राइट अ ब्रीफ ऐसे ऑन एनी वन खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया। जो खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती है इंडिया में उसके कोई भी एक, उसके बारे में हमें ब्रीफ ऐसे लिखना है। थर्ड हमारा विच क्रॉप हैव यू टेकन इन योर मील टुडे, नेम दैम। आप आज के खाने में अपना कौन से क्रॉप आप खाने वाले हो उनका नाम बताओ। जैसे कि वीट है, वीट से हम चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना है। तो आइए इसके आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इन तीनों के आंसर जो है हमारे इन टेबल के अंदर से ही बन रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रबी क्रॉप की, तो यहाँ पे ऊपर आते हैं, हमें एक ही रबी क्रॉप यहाँ पे दे रखा है जो कि है वीट, क्योंकि ये मेजर रबी क्रॉप होता है जो कि ग्रो होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको लिखना है वीट इज़ अ रबी क्रॉप। उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं कि इसका आप टेम्परेचर लिख सकते हैं 10 डिग्री to 25 डिग्री, ऐसे टेम्परेचर इज इक्वल टू 10 डिग्री to 25 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं।
उसके बाद आपको इसको सॉइल लिखना है। सेकंड सॉइल हो गया हमारा, ये फर्स्ट आपको जो लिखना है। सेकंड कौन सी सॉइल में ग्रो होते हैं आप ये लिखना। उसके बाद थर्ड हमारा आता है रेन, आप रेन भी लिख सकते हैं, 50 to 75 सेंटीमीटर में होती है। उसके बाद आपको इसका क्लाइमेट लिखना है जो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल है। उसके बाद आप इसको लैंड लिख सकते हैं कि कौन से लैंड के ऊपर ये ग्रो होती है। जैसे ये होता है प्लेन लैंड के ऊपर, जो प्लेन होता है ऊपर खाबड़ नहीं होता ज़्यादा, उसके ऊपर ये ग्रो किया जाता है। उसके बाद आप इसका प्रोडक्शन लिख सकते हैं। प्रोडक्शन से मेरा मतलब एरिया है कि यहाँ पे कहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन स्टेट्स में जो है ये ग्रो होते हैं। तो इसको हम प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे ग्रो होते हैं, जहाँ पे उगाए जाते हैं या फिर जहाँ पे इनकी खेती होती है। तो ये है तो हमारा हो गया रबी क्रॉप्स का जो कि है वीट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इससे आपको बेनिफिट ये है कि आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको इजी भी रहेगा समझने में, और अगर बाद में आप इसको लर्न करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको लर्न करने में भी इजी रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स में होंगे। आप इजीली से लर्न कर पाएंगे कि टेम्परेचर ये है, सॉइल ये है, रेन ये है, क्लाइमेट ये है। एक्स्ट्रा एक है लैंड, लैंड इसका प्लेन होता है। एरिया भी आपको यहाँ पे लिखना है। आप इसके बाद राजस्थान के बाद एसेक्ट्रा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा एक दो और स्टेट हैं जहाँ पे ये ग्रो होते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, राइट अ ब्रीफ ऐसे ऑन एनी वन खरीफ क्रॉप इन इंडिया। एनी वन खरीफ क्रॉप, आप इन तीनों में से कोई कौन सा भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए राइस, कॉटन, मेज़, ये तीनों ही हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है। ये तीनों ही जो है हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं। आप ऊपर वाले की तरह लिख सकते हैं, जैसे कि राइस का एग्जांपल लें तो राइस इस अ खरीफ क्रॉप्स, इसका आप टेम्परेचर लिखना, फिर सॉइल लिखना, फिर यहाँ पे रेन, यहाँ पे फिर क्लाइमेट, उसके बाद लैंड प्लेन होता है। इसका भी राइस का भी लैंड मैंने आपको बता दिया कि प्लेन ही होता है। उसके बाद अगर हम इसका प्रोडक्शन देखें यानी कि एरिया, या वो होता है वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और असम एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हैं पॉइंट्स में बना के। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, विच क्रॉप हैव यू टेकन इन योर मील टुडे, नेम दैम। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं वीट, मेज़, राइस, ठीक है ना। ये तीनों हम यहाँ पे कॉटन नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉटन हम खाते थोड़े ना, तो यहाँ पे हम वीट लिख सकते हैं, फर्स्ट हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे राइस लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मेज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। आप इसके आगे एक्सेट्रा लगा सकते हैं क्योंकि और भी बहुत सारे होते हैं, या फिर आप अपने आप से भी लिख सकते हैं जो आप आज रात को खाने वाले हैं या फिर जो भी आप खाते हैं तो वो लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट इतनी थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वी गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।